हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पार्ट दिस साइड एंड गाइस आई एम वेरी मच श्योर आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, और नहीं भी होंगे ना तो आज ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद बहुत बहुत अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं CSR जून 24 या उसके आने वाले अटेम्प्ट की तैयारी को लेकर। तो जैसे आपको पता ही होगा अच्छे से कि पहली बार सब्जेक्ट CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में ऐड हुआ था, जिसका नाम है CSR। और मुझे जहाँ तक पता है 90% बच्चों ने CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस में CSR सब्जेक्ट लिया। अच्छा, सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ाई भी अच्छे से हो गई, कंटेंट भी हो गया, सब हो गया, लेकिन अब बच्चों को तकलीफ सर ये आ रही है कि सर पहली बात तो पेपर नहीं पता कैसे आएगा, क्योंकि पेपर आज तक भी हुआ ही नहीं है, कोई पेपर ही नहीं हिस्ट्री में। तो ओपन बुक पेपर कैसे होता है, CSR का पेपर कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात, अब 50 दिन बचे हुए, आज 11 तारीख है, 11 अप्रैल, और अप्रैल के 20 दिन और मई के 30 डेज अराउंड 50 दिन में कैसे पढ़ाई करें? सर बुक्स कौन सी कैरी करके जाए सेंटर पे? तो ये सारे चीज़ों को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अवर अपकमिंग रिविजन बैच एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अवर इंडेक्स मैपिंग या फिर माइंड मैपिंग को लेकर। तो ये सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स आने वाली है, उस सब के नीचे में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है डिस्क्रिप्शन पे, वो ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सारे नोट्स, सारे रिवीजन के PDFs, उसके अलावा इंडेक्सेस, सारी चीज़ आपको वहीं पे आने वाली है। टेस्ट सीरीज भी हम के लिए लाने वाला हूँ, तो बहुत कुछ आने वाला है CSR सब्जेक्ट के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि ग्रुप 1 में CSR एक वो सब्जेक्ट जो आपको 65-70 के ऊपर दे सकता है, तो इट विल हेल्प यू टू मेक योर ग्रुप एग्रीगेट पासिंग, जो पॉसिबल होता है। आपको पता ही है कि ग्रुप में एग्रीगेट का बहुत बड़ा इशू आता है। सो मेरा मानना है कि CSR में आपको मैं ऐसा बना दूं कि आप लोग आराम से 65-70 के ऊपर ला पाए, और अगर आपके बाकी सब्जेक्ट में भी अगर 45-50 भी आ जाए, जो कि वहाँ पे भी आपको अच्छा रहना चाहिए, बट अगर नहीं भी आते हैं तो भी CSR विल हेल्प यू टू बिकम दैट एग्रीगेट होल्डर, है ना। तो चलो विल स्टार्ट विद द सेशन। और आज का सेशन किस पर्पस के लिए, जैसे सामने आप देख सकते हो, वी विल टॉक अबाउट कि पेपर कैसे आएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है अब तक लोगों का, या फिर एक सस्पेंस बना हुआ है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, जो कि आ चुका है। इंस्टीट्यूट ने, आपको पता ही होगा कि परसों एक इंडक्टिव पेपर दिया है, जो इंडिकेटिव पेपर तरीके से हो सकता है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, गारंटी नहीं है, इंडिकेटिव। और जहाँ तक मैंने वो पेपर देखा है, मुझे तो डाउट ही लगता है कि ऐसा पेपर आने वाला है। मैं बताता हूँ क्यों। फिर हम बात करेंगे सर कि 50 डेज में कैसे प्लान किया जाए आने वाले। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ओपन बुक में क्या क्या चीज़ें आप ले जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपके कोई क्वेश्चन हो गए नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप मुझे लिख के दे सकते हो। मैं सारे आंसर्स आपको इसी वीडियो के नीचे में बता दूंगा, या फिर जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें बता दूंगा, या फिर आने वाले अपकमिंग सेशंस में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जैसे कि मैं बताऊं आपको, मैंने बताया था ICSI ने एक इंडिकेटिव मॉडल पेपर दिया हुआ है, मॉडल पेपर है ये, ठीक है ना। अब ये पेपर आपके जून 24 में बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्वेश्चन थोड़ा देखना अच्छे से कैसा हुआ है, जो मुझे डाउट लगता है इसमें थोड़ा सा चांसेस कैसे है। देखो, एक पहला क्वेश्चन दिया है, बेसिकली थोड़ी बहुत बातें बताई गई है, एक पैसेज दिया है पूरा अराउंड 1 पेज का, 1.5 पेज का पूरा एक पैसेज है, ठीक है। ये पूरा पैसेज दिया है यहाँ तक के, एंड देन पूरी बातें देने के बाद इस पूरे क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, यहाँ पे कहीं भी होल्डिंग सब्सिडी को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ। फिर भी दे हैव आस्क्ड फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या एक होल्डिंग सब्सिडी कंपनी फुलफिलिंग द क्राइटेरिया अंडर 135 as well as section 8 company comply provision of 135 even if holding subsidiary itself does not fulfill। आपको शायद पता होगा कि होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो, हर कंपनी को इंडिविजुअल लिमिट्स अप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं होता कि होल्डिंग कंपनी को अगर वो 5 करोड़ 100,000 करोड़ और 500 करोड़ ये लिमिट टच हो गई तो सब्सिडी को लगेगा, या वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है, सबके अलग अलग है। तो आंसर तो ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है इसका आंसर, लेकिन क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का या इस पैसेज का इस क्वेश्चन संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी। अब जैसे एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आया, कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, जैसे मेरे पास मैंने बताया इंडेक्स पूरा बना हुआ है, जैसे आप इंडेक्स देखते हो, आप इंडेक्स के बारे में इफ यू टॉक अबाउट कंपोजिशन, जैसे आपको पता होगा पॉलिसी में आता है ये चैप्टर नंबर 2। इफ यू कम टू चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे आप आएंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी। तो चैप्टर 2 में जैसे आप आए, फट से आपने देख लिया। या फिर अगर आपको बात करनी कि CSR कमेटी कौन से एक्टिविटीज़ करेगी, आप यहाँ पे आओ, फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी, ये आप देख सकते हो। तो आपको पता होगा पेज नंबर 2.7 में आना है, 17 में, और फट से आपने लिख दिया। तो पेपर में इंडेक्स पूरा बना हुआ है मेरे पास, जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बट इसमें अगर मैं आऊँ तो क्वेश्चन पूछा था कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ कमेटी। अभी आपको देख के लिखना है, बस ध्यान रखना, आप एक वर्ड था लिस्टेड कंपनी, तो वो तो लिख पाएंगे हम लोग, क्योंकि कंपोजिशन में यू आर नॉट सपोज टू टेल अबाउट अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, दे हैव ओनली आस्क्ड यू अबाउट लिस्टेड, ऐसे। फिर क्वेश्चन नंबर 3,
डिस्कस द एक्शन टू बी टेकन इफ अ कंपनी स्पेंड लेस देन अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड इन ऑब्लिगेशन। इस साल अगर स्पेंड करना था कम किया तो क्या करना चाहिए सर? प्रोजेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं। सेक्शन 135(5) में प्रोजेक्ट कौन सा होता है? ईयर वाला, जो इसी साल होना चाहिए और नहीं हुआ तो विद इन 6 मंथ्स वो ट्रांसफर होता है शेड्यूल 7 के वो जो 5 फंड्स दिए वहाँ पे। और अगर ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होगा तो 135(6) में ये जमा होगा 30 दिन अंदर CSR के अनस्पेंड अकाउंट में, जो कि फिर स्पेंड होगा आने वाले 3 साल में। तो ये पता है आपको। तो क्वेश्चन वही था कि क्या अगर अमाउंट लेस स्पेंड हुई है तो क्या इसको उस साल स्पेंड करना चाहिए? नहीं सर। अच्छा, क्या हर बार एक नया अकाउंट खोलना चाहिए? वो भी नहीं है आंसर। तो ये सब बुक में मिल जाएंगे आपको। और लास्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा है, क्या हर एजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर करना पड़ता है? याद है वो CSR 1 वाला फॉर्म सबको भरना पड़ता है। वो 4 एजेंसियां पड़ी होंगी आपने, रूल नंबर 4(1) 4 एजेंसी पता होगी आपको, है ना? वो सेक्शन 8 सोसाइटी या ट्रस्ट जिसको कंपनी ने खुद बनाया है। फिर पॉइंट नंबर 2 जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। पॉइंट नंबर 3 जो एक स्पेशल एक्ट से पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर के अंडर बनी हुई है। और सेक्शन 4 पॉइंट नंबर 4 वही वाली पहली वाली NGO सेक्शन 8 या चैरिटेबल या ट्रस्ट जिसको इनकम टैक्स की हिसाब से 12AA और ATG का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, लेकिन उसका 3 साल का बैकग्राउंड होना चाहिए सिमिलर एक्टिविटी में। ये आपने सब पढ़ा हुआ है। इन सबको CSR 1 भरना पड़ता है। आपको वापस से कहाँ जाना है? इंडेक्स पे जाना है और आपको ये CSR पॉलिसी खोलनी है और आपको लिख देना है। या फिर अगर ये क्वेश्चन वैसे तो किसका है? इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का। तो आप यहाँ आइए और यहाँ पर आप आके पता कर लीजिए कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें एक ही लिखा हुआ है, ये देखो, ये रहा। क्या पूछता है? क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी CSR इम्प्लीमेंटेशन में काम करना है क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 3 काम कर सकती। कौन सी? डिजाइन, मॉनिटर, इवैल्यूएशन। इम्प्लीमेंट नहीं करती। हो गया सर। तो इंडेक्स विल ऑल्सो हेल्प। अब आपको पता चलेगा अच्छा ये मेरे चैप्टर के किस पेज पर है, रूल नंबर भी कौन सा है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो पेपर पैटर्न ये देख के फिलहाल तो लग रहा था कि ये तो बहुत ही चांदी होने वाली। मिल गए 20 मार्क्स आसानी से, है ना? ऊपर से ओपन बुक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वेश्चन दिया, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। अभी मेरा सेशन का पर्पस ये था कि पेपर पैटर्न आ चुका है, बट मुझे अभी भी ये मैं मानता हूं कि ICSI ने दिया तो ये सही है, बट ये इंडिकेटिव है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बट मेरा मानना है इतना लंबा क्वेश्चन जो दिया है जिसका उसके क्वेश्चन से ही संबंध नहीं है, जो एक पैसेज दिया है, मेरा मानना है कि दे विल गिव अस सिचुएशन। जैसे एग्जांपल कोई शेड्यूल 7 का एक्टिविटी ले ली कि कंपनी प्लांटेशन कर रही है, स्लम डेवलपमेंट कर रही है, रूरल डेवलपमेंट कर रही है, या फिर एनवायरमेंट के लिए कुछ काम करे, एक पूरी कहानी देंगे। एंड देन दे विल आस्क यू अ सिचुएशन विच विल कनेक्ट टू द, ऐसा मेरा मानना है बेटा। अगर ऐसा आया वी विल रिवाइज, हम जो अभी रिवीजन बैच शुरू करने वाले हैं हम रिवाइज करेंगे इस प्रकार से कि क्वेश्चन वैसा आया। अगर ऐसा आ गया फिर तो आप बोनस में ही हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का संबंध ही नहीं है। पूरा थ्योरी पढ़ लो एंड देन दे विल आस्क यू क्वेश्चन मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, कि इवैल्यूएशन ऑफ CSR प्रोजेक्ट रिवॉल्व ओनली ऑन हाउ वेल एंड हाउ बैडली प्रोजेक्ट वाज इंप्लीमेंटेड। बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये बताना कि प्रोजेक्ट कैसा गया ये काफ़ी नहीं है। आपको उसके देना पड़ेगा आंसर स्वॉट एनालिसिस टाइप, कि सर सिर्फ ये बताना कि प्रोजेक्ट बुरा गया ये नहीं है एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन इम्पैक्ट का। इम्पैक्ट का सही मतलब ये होता है सर कि पता करना कि अगर बुरा गया तो क्यों गया, उसमें अच्छी बातें क्या थी, खराब बातें क्या थी, अपॉर्चुनिटी क्या है, अगले बार क्या करना चाहिए, सब बातें यहाँ पे आती है। तो ये क्वेश्चन एक दे दिया। एंड क्या मैकेनिज्म्स है ना। अगेन आप जाएंगे तो इंडेक्स पे जाओगे आप एंड चैप्टर नंबर 3-4 में आप जब आओगे तो आपको पूरी मैकेनिज्म वगैरह दिख जाएगी कि कैसे इवैल्यूएशन करते हैं, कैसे असेसमेंट करते हैं, सारी बातें आपको देखने मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से आप चैप्टर नंबर पूरी बातों को सॉल्व कर सकते हो। तो इंडेक्स को देखकर आप बुक खोलेंगे, आप लिख के जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पेपर पैटर्न। इस तरह से पेपर आए हैं, देखो ना, अभी चैप्टर नंबर 4 से आया है सिया सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, पूरा कहानी दी हुई है। पहली बात तो पूरी बातें बता दी, ओके। एंड देन दे आस्क यू ऑब्जेक्टिव क्या है। अब सर वहाँ पर जाइए चैप्टर नंबर 4 पे फिर से, अगेन आई विल टेक यू टू इंडेक्स, यहाँ जाएंगे एंड यहाँ पे आप जब आओगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है इम्पैक्ट का, ये देख लिया आपने, आपने आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या इम्पैक्ट ऑल प्रोजेक्ट का होना चाहिए क्या, ये आपको शायद पता होगा कि सबका नहीं होता है, जिसका प्रोजेक्ट की टोटल स्पेंड अमाउंट, टोटल आउटले अमाउंट 1 CR से ऊपर हो और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 CR से ऊपर हो, तो उस पर कंपलसरी होता है। तो ये सब क्वेश्चन आ गए, ठीक है। फिर क्या कोलैबोरेट कर सकते हैं आप लोग, पता ही होगा आपको ये सब। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली, तो ये क्वेश्चन पूरा आ गया, थ्योरी आ गई आपके सामने, बुक खोलना है। पार्ट 2 आ गया, पार्ट बी सोशल स्टॉक एक्सचेंज, पूरी बातें बताइए। देखो अब आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होगा ना SGBS उन्नति फाउंडेशन नाम की एक पहली NGO है जिसने अपना लिस्टिंग किया हुआ है नवंबर 2023 में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने एक थ्योरी दी हुई है
कि हाँ भाई ऐसा 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 कुछ तो भी दिया हुआ है, एंड देन दे आस्क यू क्वेश्चन कि सोशल वर्किंग क्या है। मेरा ऐसा मानना है, जो मैं इससे थोड़ा डिफर करता हूँ, पैटर्न से मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिपीट माई पॉइंट, पैटर्न मुझे लगता है आईसीएस से ऐसे पूछेगा। एक कैच जो मुझे लगता है, क्वेश्चन इतना लल्लू सा, इतना भोंदू सा क्वेश्चन, इसमें कोई दम ही नहीं है, ऐसा नहीं आएगा। एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाएंगे, एक सिचुएशन बनाएंगे और वो आपके सामने रखेंगे। तो वो कैसे हो सकता है वो हम लोग रिवीजन बैच में आने वाले डिस्कस करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको व्हाट्सएप की, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आई गेस आपको हेल्प मिल जाएगी। सो मेरा पहला क्वेश्चन का डिस्कशन जो था आपका एजेंडा का, वो क्या था कि पेपर कैसे आने वाला है। तो आई होप आपने पेपर देख लिया आईसीएसआई का। 90% 80% पेपर ऐसा स्ट्रक्चर में आएगा। बस मुझे अभी भी डाउट है क्वेश्चन के पैरामीटर को लेके। क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, इतना ईजी आएगा कि आपने बुक खोल ली और लिख लिया। जैसे ये क्वेश्चन है, केयर एंड शेयर टर्नेबल, ये मुझे लगता है रियल एग्जाम्पल है, ऐसा ही आएगा, ये आप मान लेना। एक स्टोरी दे दी है, केयर एंड शेयर इंस्टीट्यूट ट्रस्ट है, उसने एफसीआरए में फंड रेज किया, एक्स था वाई था, ये पूरी कहानी एक्स वाई यहाँ पे लिखा है। और क्वेश्चन में दे विल आस्क यू, बताइए एडवाइस करिए मिस्टर एक्स को, और फिर क्वेश्चन आया। ये मेरे मुताबिक एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, ऐसा मेरा गट फीलिंग बोलता है। मैं भी बोल रहा हूँ वी विल प्रिपेयर एज इफ क्वेश्चन ऐसा आएगा। इसके बाद भी अगर क्वेश्चन पहले से माना गया तो फिर तो आपकी लॉटरी लग गई भाई। फिर तो मैंने 65-70 बोले थे, आप तो 80 भी ला सकते हो, 90 भी ला सकते हो, फिर तो बात ही खत्म हो गई। बट मुझे लगता है, देखो ये क्वेश्चन, ये है मेरा मानना है रियल क्वेश्चन, कि एक्स और वाई की स्टोरी दे दी, थिएटर बनाया, ऐसा किया, पार्टनरशिप बनाई, पूरी स्टोरी दे दी। और स्टोरी देने के बाद दे आर आस्किंग यू, बताइए क्या पार्टनरशिप एंड टेस्ट बनाना, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है क्या रियल में एक्स और वाई पार्टनर्स है क्या, है ना, ये सब। अब ये एक्स एंड वाई का क्वेश्चन एक्चुअली एक्स और वाई के क्वेश्चन से मैच करता है, मतलब पैसेज और क्वेश्चन मैच करता है। दिस इज रियल क्वेश्चन। मुझे लगता है पहले वाले क्वेश्चन जो मुझे अब मैं दिखे, मेरा मानना है वो नहीं आएंगे, ये मेरा गट फीलिंग है। बाकी तो यार आईसीएस है, हमारा मदर इंस्टीट्यूट है, वो जो बोलेगा वो होगा, ठीक है। तो यस, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, पेपर पैटर्न। सेकेंड, आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको इंडेक्स मैपिंग पूरी देने वाला हूँ, है ना, कि किस पेपर कौन सा, अगर वो लेके प्रिंट आउट लेके जाना। साथ में हम लोग माइंड मैपिंग भी करने वाले हैं, कि आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, वो भी हिंट मैं आपको करा दूंगा, मेरे पास कोई स्ट्रेटजीज है। थर्ड, 50 दिन में सर क्या करें। तो यस, इसके लिए एक गुड अनाउंसमेंट है कि मैं रिवीजन बैच लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। रिवीजन बैच लेके आ रहा हूँ। ऑब्वियसली सब सब्जेक्ट की नहीं होगी, आप मुझे बता दो सब चैप्टर की होनी चाहिए क्या। हालांकि आप जानते हो अच्छे से, लास्ट जैसे लोकल गवर्नेंस या ये सब तो बहुत ईजी है, बट यस मेरा ऐसा मोटो है कि 10 चैप्टर मिनिमम तो मैं रिवाइज कराऊँ। बाकी आप अपना फीडबैक दो नीचे में कि वेदर यू वांट फॉर ऑल चैप्टर और इनिशियली मेजर चैप्टर्स। तो मैं मेजर चैप्टर पे पहले रिवीजन करा देता हूँ आपको, वो कराऊंगा, और साथ में हम लोग एक टेस्ट पेपर भी लेंगे, है ना। ये पैटर्न को देखने के बाद अब मैं पेपर ले सकता हूँ। मैं अब तक वेट कर रहा था कि पेपर पैटर्न ही नहीं है, अब मैं केस स्टडी दे दूँ आपको बहुत सारी, और वो केस स्टडी वैसी नहीं आई तो फिर क्या करोगे। इसलिए आई वॉज वेटिंग टिल द आईसीएसए क्लैरिफिकेशन, और वो आपके सामने आ चुका है। अब हम पेपर बना भी सकते हैं, मैं आपको पेपर भी दे सकता हूँ। तो टेस्ट पेपर भी आपका होगा, 2 मिनिमम तो मैं आपके ले लूँगा, 3-4 का मैं मालूम नहीं, बट 1 से 2 पेपर तो मैं आपके ले ही सकता हूँ, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। एंड यस, मैंने बता दिया आपको माइंड मैपिंग के बारे में। तो ये सारी बातें हो गई। रिवीजन बैच शुरू हो रहा है, आई गेस ये शुरू हो जाएगा 15 अप्रैल के आसपास। आज 11th है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम बात भी कर लेंगे कि आपका ओपिनियन लेकर कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, एंड टेस्ट पेपर भी आ जाएगा। रही बात आपके क्वेश्चन मेरे आंसर, तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल पूछ सकते हो नीचे भी चैट बॉक्स पे, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे है। सबके साथ शेयर करिएगा ये वीडियो, सो दैट सबको पता चल जाए कि हाँ सीएसआर के लिए तुषार सर ने कमर कस ली है। एंड यस, वी आर गोइंग टू टेक ऑफ नाउ। सीएसआर को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अपन अभी भी 1.5 महीने में, जितना भी टाइम बचा है 50 दिन, वी विल मेक श्योर कि सर सीएसआर में आपको 60 to 70 मार्क्स मिनिमम आ जाए, ये मैं मेक श्योर करूंगा। और पेपर देखने के बाद तो अब आप लगता है ऐसा कि ये मुमकिन है, क्योंकि बुक खुलनी है। बट हाँ, मेरे को अभी भी जो कैचेस लगते हैं, जो मिस्टेक्स लगती है, जो मेरा गट फीलिंग बोलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 18 साल का, एंड आपको शायद पता भी होगा कि आई एम माई सेल्फ सोशल ऑडिटर, तो मेरे पास जो केस स्टडीज़ है वो, और ये मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है। इतना ज़्यादा ईजी पेपर फाइनल लेवल पे आने के चांसेस नहीं है। थोड़ा सा पैटर्न सेम रहेगा, पर क्वेश्चन में थोड़ा सा लेफ्ट बढ़ने वाली है। इसके लिए रिवीजन बैच हम लोग करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। तो आई एम वेरी मच श्योर आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। राइट गाइस, सो विद दिस सी यू सून। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, सबके साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एंड यस, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये अनाउंसमेंट एंड सारी बातें। नीचे में कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये अनाउंसमेंट एंड ऑल दिस थिंग। एंड सी यू सून इनसाइड द व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे फॉर आवर रिवीजन सीरीज। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड सी यू बाय बाय।